देखिए किस तरह सोया हुआ है, आराम से सोया हुआ है। पता नहीं, हम यहाँ पे सोए हुए थे। हाँ तो हमको थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। उसके हाँ। बाद हम जैसे देखे तो हम इधर आके बैठे। कट आउट नहीं ना, पता नहीं, हम देखे नहीं। इसको करे थे कहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी रात का लगभग 1:30 बज रहा है और यहाँ पर एक परिवार, और जहाँ पर बाहर सोते हैं लोग, और वहाँ पर इंडिया का सबसे खतरनाक सांप साइलेंट किलर ये बिस्तर में चढ़ा हुआ था। एक बच्चे का शरीर में इसको जैसे ठंडा महसूस हुआ तो तुरंत जो है फ़ोन किया और भाग निकला। सबसे पहली बात है, ये सांप रात को अंधेरे में जैसे सूरज ढलता है तुरंत ये घर में इंसानी बस्ती की ओर जाता है। सबसे पहला बात है, आश्चर्यजनक ये इसमें साइलेंट किलर होता है। ये रात को अंधेरे में चुपके से जहाँ इंसान रहता है उस बिस्तर में घुस जाता है। घुसता क्यों है और बिस्तर में काटता क्यों है, इसके बारे में बहुत बड़ा रहस्यमय है, आपको बात करेंगे। और ये आपके घर में ना आए और आपके बिस्तर में न जाए, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बने रहे पहले। कहाँ इसी में इसका थोड़े से चढ़ा था कैसे, पता नहीं, हम यहाँ पे सोए हुए थे। हाँ तो हमको थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। उसके हाँ। बाद हम जैसे देखे तो हम इधर आके बैठे। कट आउट नहीं ना, पता नहीं, हम देखे नहीं। चलो ठीक है। मिल गया। दोस्तों देख रहे हैं, ये बहुत बिग साइज का इंडियन कॉमन करे थे, जिसको देखिए किस तरह सोया हुआ है, आराम से सोया हुआ है। इसका कारण यही है, देखिए ये सांप जो है इंसान का गर्मी, बॉडी का जो गर्माहट है इसको बहुत पसंद है, और इसीलिए ये जैसे शाम ढलता है तुरंत जो है हमारा इंसान बस्ती की ओर जाता है, और ये चुपचाप जहाँ इंसान सोता है वहाँ सो जाता चुपचाप, और जैसे ही जाने अनजाने में आपका पैर हाथ पड़ता है ये तुरंत स्क्रैच कर लेता है। और काटता जब है इसको पता नहीं चलता है, क्योंकि इसका दांत जो है सुई से बहुत पतला होता है, सुई से भी या दूसरे सांप का जो दांत होता है उससे पतला होता है। ये इस बच्चे का शरीर में चढ़ा, जैसे ठंडा महसूस हुआ ये तुरंत डर के मारे भाग निकला। सबसे बड़ी बात है, देखिए ये सांप काटा कि नहीं काटा मुझे पता नहीं, पहले हम लोग इसको रेस्क्यू कर लेते हैं। देखिए कितना बड़ा बिग साइज का, हमको लगता है कम से कम 3.5 फीट का होगा लगभग। देखिए ये, और ये देखिए इसका पैटर्न जो होता है, देखिए बहुत सारा आदमी गलत कर बैठते हैं, इसको करैत है और इसको बहुत ज़्यादा जगह चित्ती भी बोलते हैं, काला चित्ती। इसको साइलेंट किलर, बैक साइड में इसका वाइट होता है, पीलापन हल्का देखिए, और इसका सिर से थोड़ा देर के बाद इसका लाइनिंग शुरू होता है, 2 लाइनिंग, ब्लैक में वाइट लाइन होता है। और इसको देखिए ये अपना गुलाबी को डिब्बा वाला लेकर इधर इसको डाल देते हैं पहले। जैसे आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये क्या करता है तुरंत आपका शरीर में लेटिन कर जाता है। इसका लेटिन बहुत बदबू होता है। ढक्कन देखिए दोस्तों, ये डब्बे में डालने का बहुत रिस्क होता है, इसलिए हम लोग बैग में डालते हैं। लेकिन कॉमन करैत को बैग से ज़्यादा सुरक्षा डब्बे में होता है, इसलिए कि आपको पता चलता दिखाई पड़ता है, और ये बैग में जल्दी घुसता नहीं है। और कभी कभी बैग में घुसने के बाद तुरंत रिटर्न बैग भी आ जाता है, और बैग का ऊपर से भी कभी कभी ये स्क्रैच कर लाता है। देखिए इसको अगर डब्बे में डालते हैं तो पहले इस डब्बे का ढक्कन को ऐसे रखिए और डब्बे में डाल लीजिए। ये ट्रिक होना चाहिए, नहीं तो आपको तुरंत जो है ये काट सकता है। ये देखिए मेरा हाथ में किस तरह लेटिन कर दिया। ये जो है लेटिन बहुत बदबूदार होता है। ये खाना, इसका मुख्य भोजन जो है सिर्फ सांप को ही खाता है, दूसरे कोई भी सांप को ये आसानी से खा लेता है, चाहे वो चैकलेट किलबैग हो, वुल्फ स्नेक हो। इसके संधान में पहले ये खाना खाता है, उसके बाद चुपचाप जाकर ये रेस्ट करने के लिए ये आपके बिस्तर में घुस जाता है। इंसान का जो शरीर का गर्माहट है इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरह हम इंसान को गर्मी के बाद आते हैं पंखा, कूलर, एसी, बहुत मज़ा आता है, इसके लिए भी बहुत मज़ेदार होता है, इसीलिए आता है। और ये स्क्रैच करता हल्का, उसका दांत का निशान एकदम नहीं पता चलता। इसको कभी भी ये मत समझिए, हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, देखिए ये कॉमन वुल्फ है, ये जहरीला नहीं है, ये करैत नहीं है। इसके बाद जो दिखा रहे हैं ये बारेड वुल्फ स्नेक है, ये भी करे जैसा लगता है लेकिन ये भी
करेत नहीं है, बिना जहरीला है। और फिर एक दिखा रहे हैं, और एक फ़ोटो देखिए, ये है आपका कुकरी स्नेक। ये भी जो है बिना जहरीला होता है। इसको ही बहुत सारे व्यक्ति इसको करेत समझ बैठता है। कुकरी का भी बहुत सारा प्रजाति है और ये थोड़ा सा डार्क होता है, इसमें ब्लैक लाइनिंग होता है। इसको भी समझ बैठते हैं कि ये करेत है, लेकिन ऐसा गलती नहीं करे। करेत सिर्फ ब्लैक होगा, उसमें वाइट लाइनिंग होगा, हाँ मुँह गुलाबी होगा, बार बार जीभ निकालने का प्रयास करता है। ये बाहर का जो इन्वायरमेंट ये भांपता है। और इसीलिए आपको कभी भी घर में बिस्तर में करना क्या है, आप जब सोते हैं उससे पहले फॉर्मोलिन ले लीजिए। फॉर्मोलिन को स्प्रे करके रख दीजिए घर के चारों तरफ। फॉर्मोलिन, एमोनिया, या घर में बहुत सारा मिट्टी का तेल हो, डीजल हो, थोड़ा पिपरमेंट होना चाहिए। स्मेल तेज होता है, उससे सांप भागता है। और ये अगर आपको बाई चांस काट ले तो आपको पता नहीं चलता है कि आपको काटा है, इसीलिए साइलेंट किलर बोलता है। मतलब ये जब बाइट करेगा दांत का निशान भी पता नहीं चलेगा। जिस समय में काटता है थोड़ा सा ब्लड निकलता है, लेकिन फिर ब्लॉक हो जाता है उस जगह में। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्वेलिंग नहीं होता, ना उसका सूजन होगा, ना वहाँ पर कोई कलर चेंज होगा। आपको 2-3 घंटे के बाद अचानक पेट में ऐंठन होगा और उसके साथ साथ गले में जलन होगा। उसके साथ साथ कभी कभी सीना जलेगा, पेट भी जलता है। तो अगर ऐसा होता है 2-3-4 घंटा में तो आपको स्नेक बाइट हुआ है। हम लोग कहते हैं कि ये फॉल्स बाइट नहीं होता, लेकिन नहीं, कभी कभी ये फॉल्स बाइट होता है। 100 में से 1 आध बार ये फॉल्स बाइट करता है। और एक खासियत इसमें है, देखिए गोहुमन अगर कोबरा आपको काटता है उसके बाद दूसरे को काटेगा, वह व्यक्ति मरने का चांस कम होता है। छोटा बच्चा होगा तो थोड़ा इफेक्ट करता है, लेकिन बड़े इंसान को एक आदमी को काटने के बाद कोबरा, जिसको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, दूसरे आदमी को काटेगा कुछ नहीं होगा, तीसरा आदमी काटेगा कुछ नहीं होगा, मरेगा तो नहीं। लेकिन ये ऐसा सांप है कि लगातार 5 आदमी को एक ही बिस्तर में काटेगा, 5 आदमी मर जाएगा। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर सबसे भारत का खतरनाक सांप माना जाता है। अब सभी को हम लोग कहते हैं पहले इस बच्चे को हम देख लेते हैं उसका कहीं बाइट किया है कि नहीं, और होगा तो फिर इसका अभी तो तुरंत इसका बॉडी में टच हुआ था, 3-4 घंटा बाद असर हो सकता है। पहले हम लोग देख लेते बढ़िया से। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। कहाँ किस पैर में चढ़ा? यहाँ पे यहाँ पर ना। तो कुछ हिला हुआ कहीं। दोस्तों देखिए इसका बाइट मार्क तो एक जरा सा पता नहीं चलता है, तो इसीलिए जो है लाइट ला इधर सुन। नहीं बैठे, खाली तुमको ठंडा महसूस है ना? हाँ। चलिए ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है सर। तुरंत अगर ये बाइट करता है इसका स्क्रैच पता चलता है। इसका स्क्रैच जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हल्का स्क्रैच लगता है और कभी दोनों दांत का निशान बहुत कम नज़र आता है। तभी आता है जब उसका ऊपर पैर पड़ जाता है, तभी ये ज़बरदस्ती जो है काटता है ऐसे करके, तो जो तब जाके 2 दांत का निशान आता है, नहीं तो लगभग जो है 1 ही दांत का निशान आता है। और इस कॉमन करेत में जहर जो है सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर से इंसान मर जाता है। और ये स्लो डाउन पॉइजन होता है, धीरे धीरे असर करता है। इसीलिए इसको कभी कभी डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं, पेशेंट जब जाता है मरीज़ को कम से कम 17 घंटा, कभी 24 घंटा तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, क्योंकि लेट से असर होता है। जहर जितना ज़्यादा जाएगा उतना तेज़ी से असर होगा, जितना कम जाएगा उतना लेट से असर होगा। इसीलिए कभी कभी देखा गया 15 घंटा के बाद भी सीने में जलन शुरू हो गया, आँख में दिखना कम हो गया, आँख में धुंधलापन नज़र आता है, ऐसा होता है। तो ऐसा होगा तो हम लोग यहाँ बगल में ही है, तो इसको बच्चे को, परिवार को हम लोग बोल देंगे कोई ऐसा दिक्कत होगा तो तुरंत हम लोग है उसके इलाज होगा और स्वस्थ करके घर भेजेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।